मैं दिखने में खराब थी, इसलिए मेरे मम्मी पापा मुझे मारना चाहते थे। कविता बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी। उसके शरीर का रंग सांवला था। चेहरे का डिज़ाइन कुछ खास नहीं था। औरों की अपेक्षा भगवान उसके दांतों का भी बनावट अच्छा नहीं दिए थे। कविता का चेहरा अच्छा ना होने के कारण स्कूल में बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे। कोई कविता का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब वह अपने गांव की गलियों से गुजरती थी, बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। कविता को इस बात से बहुत ज़्यादा पीड़ा होती थी। वह यह नहीं समझ पा रही थी क्योंकि वह बहुत छोटी बच्ची थी। आखिर बात क्या है? हमारे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं? कविता जब स्कूल से घर वापस आती थी तब अपनी माँ से एक ही सवाल करती थी कि माँ, जब मैं स्कूल से घर आती हूँ तो लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं और स्कूल में भी मुझसे कोई बात नहीं करता, हमारा कोई फ्रेंड भी नहीं बन रहा है। इतनी बात सुनकर कविता की माँ की आंख में आंसू आ गए। वह फपक फपक कर रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को यह नहीं समझा पा रही थी, तुमसे लोग इतना घृणा क्यों करते हैं। माँ कविता से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में जब लोग कविता को मनहूस बोला करते थे, कविता की माँ कड़े शब्दों में जवाब दे देती थी। कविता की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में रखती थी और जो भी उसे बोलता उसके बदले में जवाब देती थी। कविता धीरे धीरे यह सब सुनने की आदत डाल चुकी थी। वह बस अपने काम से मतलब रखती, पढ़ाई करती और वापस घर लौट जाती थी। धीरे धीरे कविता बड़ी होते चली गई। अब उसकी उम्र शादी करने लायक हो गई थी। अब उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे। लेकिन जो भी लड़के वाले आरती को देखने आते थे वह बिना पसंद किए ही लौट जाते थे। ऐसा बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगी कविता की शादी में। कविता के पापा भी थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में कविता के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब कविता के पापा भी गुस्से में आकर उसे मनहूस बोलना शुरू कर दिए। लेकिन माँ ही एक ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती थी और कविता के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। नियति ने भी कविता के साथ बहुत ही क्रूर मजाक किया था। शरीर का बनावट ऐसा बना दिया था जिसे देखकर कोई भी लड़का वाला पसंद ही नहीं करता था। कविता भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी कि पापा मेरे लिए इतना दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने, लेकिन मुझे कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है। कविता अपने कामों में ज़्यादा व्यस्त रहती थी। वह खाना बनाने में बहुत ज़्यादा समय देती थी। कविता को खाना बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। कविता ने बहुत सारे खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए उसने किताबें, रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो देख ली थी। कविता के द्वारा बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। कविता की तारीफ उसके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उसका खाना बनाने का जो तरीका था, उसके खाने में जो स्वाद था, उसका हर कोई तारीफ करता था। खाना बनाने में कविता के जितनी भी आजू बाजू की औरतें थीं, उन सभी औरतों में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी कविता। जिस औरत को लगता था कि आज नया खाना बनाना है और कुछ नया आइडिया, नया टेस्ट लाना है, तो कविता के पास आकर जानकारी लेती थी। बहुत सारी औरतें यह भी सोचती थी कि कविता के द्वारा बनाए गए खाना को हम सीख लें, लेकिन यह उन सभी के बस की बात नहीं थी। कविता के हाथ में ऐसा जादू था जो कविता के इस कला को कोई सीख नहीं पाया। कविता का जीवन और उसका लाइफ चक्र उतार चढ़ाव में कटता रहता था।
माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि कविता के कहीं न कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिश के बाद माँ पापा ने एक लड़के वाले को मना लिया था। वे सब कविता को देखने के लिए घर पर आने वाले थे। कविता को इस बात की खबर लग गई थी कि हमारी शादी होने वाली है। कविता दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है। फिर रोते हुए कहने लगती है कि आप सब इतने सारे लड़के वाले को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई मुझे पसंद नहीं करता और जो भी आता है हमारा मजाक बनाकर चला जाता है। आप सबकी बदनामी होती है। गांव समाज के लोग बोलते हैं कि लड़के वाले देखने आए थे और कविता को पसंद नहीं किए। गांव वाले भी कहते हैं कि पता नहीं उसके मम्मी पापा कैसे उसको जन्म दिए हैं कि मनहूस की शादी कहीं ठीक ही नहीं हो रही है। कविता की माँ ने उसे समझाया कि शादी में अक्सर ऐसा होता रहता है। हर कोई किसी को पसंद नहीं होता। जिसे तुम पसंद आ जाओगी वो तुमसे शादी जरूर कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने आप पर ध्यान दो और तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा यह तुम उनके ऊपर छोड़ो। अगले दिन लड़के वाले कविता को देखने वाले थे, लेकिन कविता उसी दिन सुबह में ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। लड़के वाले घर पर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि कविता कहाँ गई है। जब लड़की देखने की बारी आती है तो कविता घर में नहीं थी। लड़के वाले इस पर गुस्सा हो जाते हैं और पूरी खरी खोटी सुनाते हैं कविता के मम्मी पापा को। वैसे भी पापा कविता पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से कविता के पापा के ऊपर खून सवार हो गया था। कविता ने अपने पापा को गुस्से में पागल कर दिया था। उस दिन कविता के पापा ने उसकी मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिया। कविता के पापा ने उसकी मम्मी को बहुत भला बुरा कहा कि यह सब तुम्हारे सिर पर चढ़ाने का नतीजा है। तुम्हारी वजह से ही आज कविता ऐसी हरकत कर रही है। अब शाम का वक्त होने वाला था। कविता घर को लौट चुकी थी। उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी थी और उसके हाथ में एक चेक था। कविता कोई एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। कविता अपनी उपलब्धि के बारे में अपनी मम्मी से कुछ बोलने वाली ही थी कि इसी बीच कविता की मम्मी ने उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी ने कविता को इतनी खरी खोटी सुनाई कि कविता सपने में भी यह नहीं सोच पाती कि मम्मी आज हमें इतना भला बुरा बोलेगी। कविता की माँ ने एक बात बोली उससे कि बाकी सब लोग सही कह रहे थे कि तुम सच में मनहूस हो। आज तुम्हारी वजह से सब कोई परेशान है। अच्छा होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती। आज यह दिन हमें देखने को नहीं मिलता। गांव घर में मेरा सिर नहीं उठ पा रहा है। कविता इस वाक्य को सुनकर अवाक थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि जब वह बोलने की कोशिश कर रही थी उसकी मम्मी के शब्दों से उसकी आवाज़ दब जाती। कविता चुपचाप निठुर भाव से खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। कविता बिल्कुल व्याकुल हालत में थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। कविता अपनी माँ से एक ही सवाल कर रही थी, माँ, क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मुझे आप मारना चाहती थी? क्या मैं मर जाऊँ? मैं इतनी बुरी हूँ? आप मुझे मारना चाहती थी? मैंने ऐसी क्या गलती कर दी? कविता के द्वारा बोला गया एक भी बात का असर उसकी मम्मी पर नहीं था। कविता की मम्मी काम कर रही थी और गुस्से में उसके ऊपर अनेकों बात का प्रहार कर रही थी। कविता निठुर भाव से अपनी मम्मी की ओर देख रही थी और उनकी बातों को सुन रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह चुपचाप खड़ी रही। कविता एक ही सवाल कर रही थी, माँ, क्या आप मुझे मारना चाहते हो? गुस्से में मम्मी ने भी बोल दिया, हाँ। कविता बिना एक पल गवाए सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। 1-2 मिनट के बाद मम्मी का गुस्सा शांत होता है।
तब कविता की मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी मम्मी कविता के रूम की तरफ गई और दरवाज़ा खोलने के लिए बोली, लेकिन उसने अपने आप को रूम के अंदर बंद कर लिया था। कविता की माँ जब देखी कि वह अंदर से दरवाज़ा बंद कर ली है, तो मम्मी के मन में ख्याल आया यह कोई गलत कदम ना उठा ले। इसलिए कविता की मम्मी उसके पापा के पास तुरंत कॉल लगाई घर आने के लिए। दोनों ने दरवाज़ा खुलवाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन कविता ने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ समय बीतने के बाद कविता के पापा को एहसास हो गया कि वह कुछ गलत कर ली है। कविता के पापा ने तुरंत दरवाजे को तोड़ दिया। उसके मम्मी पापा ने अंदर का सीन देखा तो अवाक रह गए। कविता दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे से लटक रही थी। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखे से अलग किया, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर कविता को लिटा दिया। स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया। माँ की नज़र अपनी लाडली बेटी की मुट्ठी बांधे हाथ पर जाती है। हाथ में एक चिट्ठी रहता है और टेबल पर पड़ी 5 लाख का चेक मिलता है, जिसमें 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी करने के लिए कंफर्मेशन लेटर था। उसी कंफर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए कविता बाहर गई हुई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और कविता का इलाज करते हैं। डॉक्टर कविता का चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है लड़की बच गई। कुछ सेकंड और देरी होती तो आज यह लड़की हम सभी के बीच नहीं रहती। कविता बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि वह धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख कर दे रहा हूँ, जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगवा लीजिए। मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ कि मैंने जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे आप लोगों को गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मैं खाना पकाने में नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ। इसमें मुझे 5 लाख का चेक और प्रथम स्थान मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आया कि वह मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ़ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर भी दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो, मुझे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और ना ही पापा की कड़वे बातें मुझे रुलाती थी। मैं पापा से हर वक्त प्यार करती थी और मम्मी को दिल से चाहती थी। मैं जानती थी कि मम्मी और पापा केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यदि मम्मी और पापा मुझे प्यार नहीं करते तो मेरे लिए बिना कहे कपड़े, मिठाइयाँ, किताबें नहीं लेकर देते। माँ की ममता और प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। माँ मेरी चाहत और दुनिया थी। पापा की प्यार मुझे बहुत सताएगी। मैं अब इस दुनिया को अलविदा कहकर जा रही हूँ। मेरी माँ, मेरे पापा इस दुनिया के सबसे खूबसूरत है। मैं जानती हूँ कि आपने कभी न कभी भगवान से प्रार्थना जरूर की होगी कि अगले जन्म में मेरे को ऐसी औलाद मत दीजिएगा। लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में क्या 7 जन्मों तक मुझे आप जैसे ही मम्मी पापा मिले। और आज यही प्रार्थना कर रही हूँ। मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जिसे आप लोग बहुत पहले वहाँ पर भेजना चाहते थे। चिट्ठी में बहुत सारे इमोशनल बातें लिखी गई थी, जिसे पढ़कर कविता के मम्मी पापा के पांव तले ज़मीन खिसक गई थी। वे दोनों बहुत पछतावा कर रहे थे और उनके आँख से आंसू बहुत ज़्यादा गिरे जा रहे थे। कविता बेड पर पड़ी हुई थी। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेरकर रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वह भी कविता के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगे। तो दोस्तों, आज की इमोशनल कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। शायद इस कहानी से कुछ सीखने को मिल जाए।
कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।